ईशान, एक और तस्वीर अगर आपने देखी हो स्क्रीन पर, पता नहीं आप उसको किस तरीके से देखते हैं, पर मैं उसको किस तरीके से देखती हूं मैं आपको बताती हूं, फिर अरविंद जी आपसे जवाब लूंगी। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो कश्मीर में, बारामूला में जगह जगह पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, उसमें पिंक बूथ भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। और वहां से अगर आपने आती हुई तस्वीरें देखी तो वहां पर महिलाएं पहुंचकर न सिर्फ वोट कर रही हैं, बल्कि वहां पिंक बूथ पर जाकर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी क्लिक करवा रही हैं। आप याद करिए वो समय जब चुनावों के दौरान वोटिंग करने से पहले तो लोग हिचकिचाते थे, महिलाएं तो बहुत दूर की बात आप छोड़ दीजिए, और सेल्फी क्लिक करवाना, वो नीली स्याही दिखाना अपने आप में उनके लिए दहशत की बात थी, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता था कि उसके बाद उनके साथ क्या होगा। ईशान। पूर्णिमा जी देखिए, अभी आपके पैनल में एक में आपके पैनलिस्ट ने, को पैनलिस्ट ने मेरे को गलत कोट करने का काम किया, उसको मैं सबसे पहले तो ठीक कर देता हूं। इन्होंने ये बोला कि मैंने बीजेपी के लिए वोट मांगे। अरे जनाब, कम से कम अपने कानों का इलाज करवा के आइए, और अगर नहीं होता तो मुझे बता दीजिए कि बहुत अच्छे ईएनटी डॉक्टर्स को जानता हूँ, सर गंगाराम से लेके आप कहीं भी बैठा लीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके कानों का इलाज करवाता हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर आपके लिए कुछ काम हुआ है तो आप उसके लिए वोट करिए, और जिसने आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसने संविधान बचाने का काम किया है, जिसने जमहूरियत बचाने का काम किया है, जिसने आपके हक की आवाज उठाई है, उसके लिए वोट करिए। दूसरी बात देखिए, अभी आपने बोला कि महिलाओं की आपने बात की, 2008 में जब 60% वोटिंग प्रतिशत था तब तो किसी ने चर्चा नहीं करी, तब सिर्फ पुरुष वोट देने जाया करते थे क्या, या महिलाएं नहीं जाती थी 60% में? 2014 में जब 66% वोटिंग हुई तब पुरुष वोट देने जाते थे क्या, सिर्फ 66%? महिलाएं नहीं जाती थी क्या? मैं भयमुक्त माहौल की बात कर रही हूं। दूसरी बात ईशान त्यागी, मैं भयमुक्त माहौल की बात कर रही हूँ, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये। ठीक है, आप टीवी पर बैठकर कुछ भी जस्टिफाई करिए, आपकी जिम्मेदारी हो सकती है वो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि क्या बदला है। हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या बदला। गृह मंत्रालय का डेटा है। मैंने ये नहीं कहा कि तब महिलाएं नहीं जाती थी या पुरुष नहीं, सिर्फ पुरुष जाते थे। मैंने आपसे कहा कि एक भय मुक्त माहौल है। ये भय मुक्त माहौल आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता? ये भय मुक्त माहौल, लोग वोट करने के बाद सेल्फी क्लिक करवाते हैं साहब, ये आपको नजर क्यों नहीं आता है? पूर्णिमा जी, मैं आपको सुन जवाब दे रही है। महिलाओं के वोट परसेंटेज में महिला उम्मीदवारों की बात कर लीजिए आप भाई, महिला उम्मीदवारों का आप परसेंटेज देख लीजिए। ईशान त्यागी, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ ना साहब, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। आप उसमें अपने हिसाब की चीजें चुन रहे हैं। मैंने कहा पिंक बूथ आपको दिख रहा है, आपको सेल्फी खिंचाती महिलाएं दिख रही हैं, आपको भय मुक्त माहौल दिख रहा है। आप मुझे डेटा देने लगे कि फलाना पे इतना वोटिंग परसेंटेज हुआ था, तब महिलाएं नहीं जाती थी क्या? 2014 में हुआ था तब महिलाएं नहीं जाती थी क्या? मैंने कब कहा महिलाएं नहीं जाती थी? मैं एक भय मुक्त माहौल की बात ईशान त्यागी कर रही हूं जो है। अब आप ये समझिए कि जो है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में समाप्त करेंगे। 10 सेकंड में जो पहले जाकर के लाल चौक पर जाते थे, बताइए, खूबसूरत तस्वीर ऐसी जो बर्फ की राहुल गांधी के साहस माहौल तो आपके वो डरते नहीं है, इसलिए वो तस्वीरें नजर आ रही है। लाल चौक पे कन्याकुमारी से आज लाल चौक पे जो लाल चौक की खूबसूरती है वो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से। अरविंद जी अपना काउंटर रखेंगे जल्दी से, फिर मुझे एक बार ग्राउंड पर जाना है। ईशान आती हूँ, मुझे ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखानी है, मेरी रिपोर्टर वहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद समय रहेगा तो मैं आपसे बात करूंगी। मुझे बताइए ना ईशान 2014 ऐसे कैसे डिबेट होगा? ये लगातार बोलते जा रहे हैं, होने का नाम नहीं ले। ऐसे कोई डिबेट कर सकता है क्या? ये एक ही साथ सारे लोग बोलेंगे तो चीजें आएंगी क्या? मैं तो आराम से सुन रहा था, बीच में नहीं बोला। राहुल लाल जी ने भी बोला, सौरभ जी ने बोला। देखिए, अभी राहुल गांधी जी पिछले दिनों गए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने वहां के एलजी को, मनोज सिन्हा को बाहरी बताने का काम किया। कितनी बड़ी विडंबना है। एक विदेशी मूल की महिला वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट से बड़ी हो सकती है, सलाहकार परिषद का कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकती है। एक विदेशी मूल के महिला का बेटा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, लेकिन भारत अरविंद जी कोई भी ऐसी बात ईशान, एक सेकेंड ईशान, प्लीज एक सेकेंड।
अरविंद जी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, प्लीज। नहीं, विदेशी मूल की सोनिया गांधी है या नहीं है, ऑब्जेक्शनल नहीं चाहिए कोई भी बात। अरविंद जी, अरविंद जी प्लीज आप बता दीजिए, आप कह दीजिए सोनिया गांधी विदेशी मूल की है या नहीं है। अरविंद जी, भारत की नागरिकता उनको मिली है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वो विदेशी मूल की है या नहीं है, इससे कौन इनकार करेगा। तो एक विदेशी मूल की महिला सलाहकार परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। और मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के उपराज्यपाल नहीं हो सकते। ये कांग्रेस का दोहरापन है या नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत क्या है कि आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो विदेशी मूल की महिला रोती है, पूरी रात रोती है। और कश्मीर में हम जब आतंकवादियों का सफाई करते हैं तो इनको लगता है वहां लोकतंत्र भंग किया गया। अरे आतंकवाद सबसे बड़ा अभिशाप है लोकतंत्र के लिए। आतंकवाद के रहते लोकतंत्र लागू नहीं किया जा सकता है। ये क्यों नहीं समझ में आ रही है। राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत में एक तो अरविंद जी एक तो मेरी बात सुनिए, और ईशान मेरी बात आप भी सुनिएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं है या बीजेपी ने इस तरीके का कुछ कहा हो, या कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आए हो। एक सेकंड, ईशान त्यागी वहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों की राजनीतिक बयानबाजी निजी हमलों में तब्दील हो चुकी है, और आप लोग अगर ये चाहे कि मेरे कहने से ईशान त्यागी सुन लेंगे, अरविंद सुन लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों की राजनीतिक बयानबाजी निजी हमलों पर आ चुकी है। आप लोग इसी तरीके की बातें करते हैं। ये कोई पहली या आखिरी बार नहीं है कि इसके बाद आप लोग रुक जाएंगे। ठीक है, इसका आप काउंटर रख दीजिएगा। एक सेकंड अरविंद जी प्लीज। अरविंद जी, मैंने पहले भी कहा था कि अननेसेसरी कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि फिर चर्चा नहीं होती है सर, फिर चर्चा नहीं होती है। और मैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, आप लोगों के इंडिविजुअल बैंटर को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। अरविंद जी प्लीज, आई कैन नॉट रिक्वेस्ट यू कंटिन्यूअसली सर, मत करिए ऐसे। अच्छी चर्चा करते हैं ना, क्या दिक्कत है, अच्छी चर्चा करते हैं। मैं लौटती हूँ निशाना। प्रिया मेरी सहयोगी हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड, उनके पास मैं चलती हूँ। इस वक्त वो त्रिकुटा में मौजूद है, त्रिकुटा में जहां पर पोलिंग बूथ है। ठीक है अरविंद जी, शांत हो जाइए, ईशान प्लीज रुक जाइए। प्रिया आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ तो बहुत गहमा गहमी है, लेकिन मैं मान के चलती हूं कि पोलिंग बूथ पर बहुत शांति है। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, लोगों से आपकी क्या बात हुई, कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 9 बजे के हिसाब से अभी ठीक नजर आ रहा है, जो कि दिन बीतने के साथ और बढ़ेगा। प्रिया। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। इससे पहले जब 7 बजे हमने देखा था तो लोग ज़्यादा संख्या में निकले थे, हालांकि अब उनकी संख्या थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि धूप भी निकल आई है। इसी वजह से उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, दरअसल ये त्रिकुटा नगर बाहु विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सबसे अहम ये है क्योंकि यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं पूर्णिमा, क्योंकि परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहीं पर पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने अपने वोट कास्ट किया, और उसके बाद अब जो लोग हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम तरह के बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। सीआईएसएफ की तैनाती है, पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। दिलचस्प ये भी कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में हमें नजर आती है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि वो भयमुक्त जो वातावरण है वो यहाँ पर नजर आता है। और अगर इस पूरे आखिरी फेज की हम बात करें तो 418 कुल उम्मीदवार हैं, और इसमें भी दोनों फेजेस से कंपेरिजन में अगर हम देखें तो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या 28 महिलाएं हैं, हालांकि 387 पुरुष हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं इस बार के? क्या पता सिक्योरिटी का कोई मसला है? नहीं, नो ठीक है, सब ठीक है। तो ये वोटर्स हैं जो कि निकल रहे हैं, और भी लोग जब निकलेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे पूर्णिमा, क्योंकि बहुत वीआईपी इलाका है, तो लोग गिने चुने यहाँ पर नजर आते थे कि यहाँ पर लोग स्याही भी दिखा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। ज़रा आगे आ जाइए। नीली स्याही भी लोग दिखा रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इनको मालूम है कि इतने टाइम के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। वोट कास्ट कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दे तो बहुत हैं, प्रगति के ही मुद्दे हैं ज़्यादातर। जब हमारी लेन में होनी चाहिए डेवलपमेंट लेन होनी चाहिए। इस पर हमारा मुद्दा है कि 2019 के बाद जब से 370 हटी है कि हमें दोबारा इलेक्शन हो रही है। डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो अच्छा काम करेगा, जो कैंडिडेट हमारे जो हमें देख रहे हैं, जो पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम उसको ही वोट डालेंगे, जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर कराएगा। साथ में जो इसमें यहाँ पर जो जितने भी रोज़गार यहाँ पर लाएगा, उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार उस पर काम करे। साथ में जो जम्मू के बारे में सोचेगा,
मैक्सिमम है जम्मू के बारे में। हमें जम्मू में अभी थोड़ी परेशानी आ रही है। अभी इस बार हम जो पार्टी हमारे जम्मू के लिए सोचेगी हम उसको वोट करेंगे। अच्छा ये बताइए कि 8 अक्टूबर को जब नई सरकार बनेगी तो जम्मू की क्या उम्मीदें हैं विशेष तौर पर? जम्मू की उम्मीद है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको थोड़ी परेशानी हुई है, थोड़ा जीएसटी को रिलैक्सेशन करें। साथ में ये जो हमारा देखिए ट्रेन चली जाएगी, श्रीनगर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कम से कम हमारे जम्मू के लिए तो कोई व्यापारी ये नहीं होगी। आजकल जो पहले बिजनेस था जिसका 100 रुपया बिजनेस था आज 50 रुपये रह गया है। यहाँ से लोग जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इवन कटरा से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ के टू एंड फ्रो से जब वो श्रद्धालु जाता है वहाँ पर, वो एक दिन में रात सुबह जाता है और रात को वापस आता है। होटल 90% वहाँ पर एक किस्म के वेकेंट ही पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई इस तरह से कोई, जैसे हमारे इतने पिकनिक स्टॉप हैं, हमारे जैसे हिल स्टेशन है, पत्नीटॉप है, भद्रवाह है, इनको एज जैसे गुलमर्ग को प्रमोशन की तरह पर उनको कुछ ब्रांड्स के लिए उनको दीजिए जगह पर। जैसे पहलगाम में बाजार टाइप बनाया है वैसे उस टाइप के बाजार बनाए, क्योंकि तभी चलेगा काम। ठीक, पूर्णिमा। ठीक है, आप लगातार प्रिया बात करते रहिएगा वहां पर लोगों से। जाहिर है कि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही जनता है जो तय करती है किसको चुनना है, किस तरीके से चुनना है। लगातार ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ्स की जगह जगह वीआईपीज पहुंच रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। काजमी साहब के पास जाने से पहले सौरभ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो यूपीए की 10 साल सरकार चली है, उनका सम्मान निश्चित रूप से हम करते हैं और उनको इस देश की जनता ने स्वीकार किया है सब। लेकिन जब मनोज सिन्हा जी के लिए अगर कोई कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं, जो देश के पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में अरविंद जी ने उस अपनी बात को रखा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले जो बंदूक के साये में इलेक्शन होता था, वोट परसेंटेज तो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता था, लेकिन वोटिंग बहुत कम होती थी वहां पे बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा होती थी। आप रिकॉर्ड उठा करके चेक कर लीजिए, वहां परसेंटेज तो दिखाई देता था, लेकिन वो जो वोट करने वाले लोग थे, ये चित्र कभी आपने नहीं देखा होगा, जो जिस प्रकार से अभी लाइन में इतने लोग खड़े होकर के अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और महिलाओं चुनाव आयोग को भी जाता है, इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी है, इसका श्रेय वहां के लोगों को है, वहां की पुलिस वालों को है, इसका श्रेय जो है बीजेपी को भी दे दीजिए। मैं तो बीजेपी को भी श्रेय देने के लिए तैयार हूं। उनकी गलत नीतियों के कारण लोग नाराज हैं, लोग जाके वोट कर रहे हैं। सेकंड और दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वहां पर जो विकास की धारा बह रही है, जो केंद्र सरकार ने काम किया, अभी अपने के माध्यम लोगों के बिजनेस करने हैं, लोगों के पास कहीं ना कहीं रोजगारी चाहते जबरदस्त, और आप करें विकास की धारा बह रही है। अरे कब तक विकास की जबरदस्त धारा बहाते रहिएगा? बह रहे हैं क्या? तो विकास की धारा नहीं बहनी चाहिए फिर। बहनी चाहिए, करवा दूं आपका इलाज। बहनी चाहिए, वो नहीं बह आइए, मेरा नंबर ले लीजिए। काम के आधार पर वो धमकी क्यों दे रहे हो? धमकी क्यों दे रहे हो? ठीक है, आप लोगों को ठीक है। सौरभ जी मैं समय दूंगी, मेरा ऑलरेडी ब्रेक का वक्त हो गया था, पर क्योंकि आप कुछ ऐड करना चाहते थे इसलिए मैंने ले लिया। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ईशान, उसके बाद ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी, आपका टेक लेती हूँ। काजमी साहब के पास भी जाना है, अरविंद जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन वोटिंग लगातार जारी है। तीसरा और अंतिम चरण है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। एक एक तस्वीर ग्राउंड से और ये खास कवरेज भारत 24 की।